Welcome to my channel. I hope you all are doing well. In today's topic we are going to see electron transport system and oxidative phosphorylation. But before we start oxidative phosphorylation, I have one concept to tell you, that is the anaplerotic reaction. Anaplerotic reaction is related to the Krebs cycle. जब हमने ग्लाइकोलिसिस देखा था, ग्लाइकोलिसिस इट इज़ अ कैटाबोलिक पाथवे, बट जो क्रेब्स साइकिल है इसके दो नेचर्स है. इट शो कैटाबोलिक पाथवे एंड इट्स शो एनाबोलिक पाथवे ऑल्सो. ठीक है, कैटाबोलिक कैसे? क्योंकि जो साइट्रेट है उसका कन्वर्शन ऑक्सैलो एसीटेट में होता है. साइट्रेट इट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड, ऑक्सैलो एसीटेट इट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स का कन्वर्शन सिंपल में होगा, मतलब यहाँ पे ये कैटाबोलिक रिएक्शन शो कर रही है. बट क्रेब्स साइकिल एनाबोलिक रिएक्शन भी शो करती है. इसका एक एनाबोलिक नेचर भी है. इसके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है लाइक ऑक्सैलो एसीटेट, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है अदर पाथवेज में. ठीक है, जैसे कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया एंड इन द ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल. ठीक है, ये तीनों पाथवे में ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है. तो ये कैसा नेचर हो गया? क्रेब्स साइकिल का एनाबोलिक नेचर. ठीक है, इस फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सैलो एसीटेट को यूज़ किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, तो ये ऑक्सैलो एसीटेट यहाँ से चला जाएगा. अल्टीमेटली यहाँ पे क्रेब्स साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाएगी. क्रेब्स साइकिल अगर स्टॉप होती है तो एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे एक रिएक्शन परफॉर्म की जाती है. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एनाप्लेरोटिक रिएक्शन. ठीक है, वो एनाप्लेरोटिक रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सैलो एसीटेट को सिंथेसिस किया जाता है एंड ये जगह पे वो ऑक्सैलो एसीटेट को फिल किया जाता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिलिंग अप रिएक्शन. Anaplerotic reaction discovered by the scientist Kornberg. This reaction is called as the filling up reaction. In animal cell, this reaction is catalyzed by the enzyme pyruvate carboxylase. In animal cells, pyruvate get converted into the oxaloacetate in the presence of enzyme pyruvate carboxylase. In plant and bacterial cells, oxaloacetate synthesis from phosphoenol pyruvate, and this reaction is catalyzed by the enzyme PEP carboxylase or phosphoenol pyruvate carboxylase enzyme. थर्ड वे से भी ये रिएक्शन होती है. इन थर्ड वे द pyruvate get converted into the malate in the presence of enzyme malic enzymes, और इससे ही हम बोलते हैं malate dehydrogenase. ठीक है, तो इस तीन रिएक्शन की हेल्प से ऑक्सैलो एसीटेट एंड मैलेट को सिंथेसाइज किया जाता है. नाउ वी विल सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. बट बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू नो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, सो द माइटोकॉन्ड्रिया इट इज अ सेल ऑर्गेनेल. It is a membrane bound double membrane structure. Outer membrane is a freely permeable to the small molecules and ion. Inner membrane it is a impermeable to most small molecule and ions including H positive or proton. Inner mitochondrial membrane contain respiratory electron carriers, ADP ATP translocase, ATP synthase, it is also called as F0 F1 complex, एंड अदर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर लाइक फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर वो भी प्रेजेंट रहते हैं ऑन द इनर मेम्ब्रेन. द कैविटी विच इज एनक्लोज्ड बाय इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, द एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल, द एंजाइम्स ऑफ फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन, द एंजाइम्स ऑफ अमाइनो एसिड ऑक्सीडेशन. डीएनए प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, एटीपी प्रेजेंट रहते हैं, एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आयंस लाइक एमजी डाइपॉजिटिव, कैल्शियम, पोटेशियम, ये भी कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? इनटू द मैट्रिक्स.
the space which is present in between outer and inner mitochondrial membrane, that space is called as intermembrane space. ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ चैनल्स या फिर कुछ ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट रहते हैं, दैट ट्रांसपोर्टर इज कॉल्ड एज अ पोरिन ट्रांसपोर्टर. नाउ ETC and oxidative phosphorylation. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होती है रिएक्शन? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4. कंबाइनली उन कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है रेस्पिरेटरी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस. अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 4, तो इलेक्ट्रॉन जब स्टार्ट करते हैं तब उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बट जैसे वो रन करते हैं ऑन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन उनकी एनर्जी लॉस होती जाती है, मतलब कम होती जाती है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो रहता है वो हमेशा लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ रहता है. मतलब रिडक्शन पोटेंशियल मतलब एबिलिटी टू गेट रिड्यूस. ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्स 4, या फिर जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा. कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 को कंबाइनली कहा जाता है रेस्पिरासोम्स. अब जो एंजाइम्स है अब जो एंजाइम्स है ETS के, पहला जो कॉम्प्लेक्स है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द NADH कोएंजाइम्स क्यू रिडक्टेज और NADH डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स 1. कॉम्प्लेक्स 2 जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सक्सिनेट कोएंजाइम्स क्यू रिडक्टेज. कॉम्प्लेक्स 3 जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम C रिडक्टेज और साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स 4 जो है इट इज अ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, इन कॉम्प्लेक्स को फंक्शन करने के लिए कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप लगते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स 1 जो कि 46 सब यूनिट से बना हुआ है, एंड उसके लिए कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप लगते हैं वहाँ पे FMN एंड FES. कॉम्प्लेक्स 2 के लिए FAD एंड FES. फॉर द कॉम्प्लेक्स 3 HIM B566, HIM B562, HIM C1 एंड FES. कॉम्प्लेक्स 4 के लिए HIM A, HIM A3, कॉपर A, कॉपर B. ठीक है, ये एंजाइम्स के नेम है एंड दिस आर द प्रोस्थेटिक ग्रुप. नाउ दिस इज a diagrammatic representation of electron transport chain and oxidative phosphorylation. This is a outer membrane, this is a inner membrane. The space which is present in between these two membrane, that space is called as intermembrane space or P side, and the matrix is also called as N side. ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है एंड कॉम्प्लेक्स 4 है. अब यहाँ कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 1 NADH का ऑक्सीडेशन करेगा. ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे एंड दिस टू इलेक्ट्रॉन डिलीवर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल. यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल इट इज अ फैट सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल. ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 मैट्रिक्स साइड से 4 प्रोटॉन को पंप करेगा इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है, आफ्टर टेकन दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1, this ubiquinone molecule get reduced and these electrons delivered to complex 3. Complex 3 delivers this electron cytochrome C, and during this transport there is again transport of 4 proton from matrix sites to intermembrane space. ठीक है, then complex 3
delivers this electron to cytochrome C, and cytochrome C delivers this electron to cytochrome oxidase, जो कि फोर्थ कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का. अब ये जो साइटोक्रोम सी है, इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल, एंड ये एक प्रोटीन है जो मोस्टली यूज किया जाता है टू मेजर इवोल्यूशनरी डिस्टेंस बिटवीन टू सेपरेटेड स्पीसीज. ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका यूज किया जाता है टू स्टडी द डिस्टेंस, टू स्टडी द सेपरेटेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्पीसीज. ठीक है, एंड फाइनली cytochrome oxidase delivered this electron to the oxygen, and there is a formation of one water molecule. During this transport, cytochrome oxidase pump 2 proton into the intermembrane space from matrix side. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जब एक NADH मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो टोटल 10 प्रोटॉन को पंप किया जाता है फ्रॉम मैट्रिक्स साइड्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है, अब इस ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे दो पोटेंशियल क्रिएट हो गए. एक तो है केमिकल पोटेंशियल, वहाँ पे दो पोटेंशियल क्रिएट हो गए. एक है केमिकल पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ से मैट्रिक्स साइड से प्रोटॉन को कहाँ पे भेजा गया है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, तो मैट्रिक्स साइड की पीएच कैसी हो जाएगी, अल्कलाइन हो जाएगी, मतलब वहाँ पे केमिकल पोटेंशियल डेवलप हो गया. साथ साथ में वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी डेवलप होगा, क्योंकि एक साइड पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, एंड मैट्रिक्स साइड में नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स साइड्स टू पी साइड्स. तो ये दोनों मिला के वहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होता है. दैट फोर्स इज कॉल्ड एज प्रोटॉन मोटिव फोर्स, एंड दिस फोर्स used by ATP synthase for the synthesis ATP. ठीक है, ये फोर्स यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP बाय द ATP सिंथेज एंजाइम. अब जब NADH मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तब 10 प्रोटॉन को पंप किया जाता है फ्रॉम मैट्रिक्स साइड्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, एंड जब एक FADH2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तब वहाँ पे 6 प्रोटॉन को पंप किया जाता है फ्रॉम मैट्रिक्स साइड्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो कोई भी प्रोटॉन को पंप नहीं करता. ठीक है, प्रोटॉन पंप सिर्फ कॉम्प्लेक्स 1 करता है, कॉम्प्लेक्स 1 करता है, कॉम्प्लेक्स 3 करता है, एंड कॉम्प्लेक्स 4 करता है. कॉम्प्लेक्स 2 कोई भी प्रोटॉन को पंप नहीं करता. तो एक FADH2 मॉलिक्यूल के लिए टोटल 6 प्रोटॉन पंप होंगे, एंड फॉर द 1 NADH मॉलिक्यूल 10 प्रोटॉन पंप होंगे. और नाउ वी विल सी द केमी ऑस्मोटिक थ्योरी. केमी ऑस्मोटिक थ्योरी यही बताती है कि जो एनर्जी रिलीज की जा रही है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, वो एनर्जी कैसे यूज की जाती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP. तो सबसे पहले जो रिड्यूस सबस्ट्रेट है जैसे कि NADH, FADH2, ये रिड्यूस सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे टू कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2. यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, निकाल के उन इलेक्ट्रॉन को रन किया जाएगा ऑन द मेम्ब्रेन, एंड इलेक्ट्रॉन को रन करते समय वहाँ पे हाइड्रोजन को पंप किया जाएगा फ्रॉम मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, एंड उस वजह से वहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, एंड दिस इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल यूज्ड बाय द ATP सिंथेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP. फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में? ऑक्सीजन. जो हम ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन, वो ऑक्सीजन को यहाँ पे यूज किया जाता है. See the structure of ATP synthase. ATP synthase is made up of 3 alpha, 3 beta, 1 delta, 1 beta 2, 1 gamma, 1 epsilon, and C9 to C12 subunit.
दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज F0 F1 कॉम्प्लेक्स। जो मैट्रिक्स साइड में रहता है रीजन या फिर जो पार्ट मैट्रिक्स साइड में प्रेजेंट रहता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज F1 पार्ट, एंड जो मेम्ब्रेन में फंसा हुआ रहता है या फिर जो मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज F0 पार्ट। ठीक है। नाउ बाइंडिंग चेंजिंग मैकेनिज्म फॉर एटीपी सिंथेसिस बाय F0 F1 कॉम्प्लेक्स और एटीपी सिंथेज। अब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 3 स्टेट में रहता है। फर्स्ट स्टेट इज अ लूज स्टेट, सेकेंड स्टेट इज अ टाइट स्टेट, एंड थर्ड स्टेट इज अ ओपन स्टेट और एम्प्टी स्टेट। लूज स्टेट में ADP प्लस PI रहेंगे। यहाँ पे एक प्रोटॉन की मदद से इस लूज स्टेट का कन्वर्शन किस में किया जाएगा, टाइट स्टेट में किया जाएगा, मतलब वहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। देन इस टाइट स्टेट का कन्वर्शन किस में होगा, ओपन स्टेट में या फिर एम्प्टी स्टेट में होगा, ओपन या फिर एम्प्टी स्टेट में होगा, by releasing the ATP, and again this empty state get converted into the loose state by receiving ADP plus PI। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेट का इंटर कन्वर्शन चालू रहता है, एंड इनको इंटर कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे 3 प्रोटॉन लगते हैं। मतलब अगर एक ATP सेल को सिंथेसाइज करना है तो वहाँ पे 3 प्रोटॉन लगेंगे फॉर कन्वर्टिंग देयर स्टेट, लूज टू टाइट, टाइट टू ओपन, ओपन टू लूज, ऐसा कन्वर्शन उनका चालू रहेगा, एंड वहाँ पे 3 प्रोटॉन लगेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। नाउ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन सम ट्रांसपोर्टर लाइक ATP ADP ट्रांसलोकेज एंड फॉस्फेट ट्रांसलोकेज। ATP ADP ट्रांसलोकेज का फंक्शन क्या है, ये यहाँ से ATP को एक्सपोर्ट करेगा आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ADP को इंपोर्ट करेगा फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। यहाँ पे फॉस्फेट ट्रांसलोकेज भी रहता है। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एंटीपोर्टर, क्योंकि ATP बाहर जा रहा है, ADP अंदर आ रहा है। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एंटीपोर्टर ट्रांसपोर्टर। सेकेंड ट्रांसलोकेज इज अ फॉस्फेट ट्रांसलोकेज। ATP सिंथेसिस करने के लिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगता है, एंड वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साइटोसोल में से एंटर करेगा इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। वहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगेगा टू इम्पोर्ट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रॉम साइटोसोल टू मैट्रिक्स। ठीक है। मतलब फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ वन NADH मॉलिक्यूल 10 प्रोटॉन को पंप किया जाएगा फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ 1 FADH2 मॉलिक्यूल 6 प्रोटॉन को पंप किया जाएगा फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। एक ATP मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करने के लिए 3 प्रोटॉन लगते हैं टू चेंजिंग दैट बाइंडिंग साइट्स। ठीक है। एंड एक प्रोटॉन लगेगा टू इम्पोर्ट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रॉम साइटोसोल टू मैट्रिक्स। मतलब एक ATP सिंथेसिस करने के लिए हमें कितने प्रोटॉन लगेंगे, 4 प्रोटॉन लगेंगे, 4 प्रोटॉन पर ATP। अब हमने देखा था 1 NADH मॉलिक्यूल से 10 प्रोटॉन मिलते हैं। 10 प्रोटॉन में से 8 प्रोटॉन से 2 ATP बन जाएंगे, एंड बचे हुए 2 जो है प्रोटॉन, उनसे आधी प्रोसेस कर ली जाएगी, आधी नेक्स्ट NADH मॉलिक्यूल से जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनेगा उसमें से यूज़ किए जाएंगे। ऐसे एक NADH मॉलिक्यूल से 2.5 ATP मिलते हैं, एंड एक FADH से 1.5 ATP मिलते हैं। नाउ दिस इज फ्रॉम द all about this is a summary of ATP synthesis from the oxidation of one molecule of glucose। ग्लाइकोलिसिस से हमें 2 NADH मिले थे और 4 ATP मिले थे। माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन मतलब जहाँ पे लिंकेज स्टेप आती है वहाँ से हमें 2 NADH मिले थे। साइट्रिक एसिड साइकिल से 6 NADH मिले थे, एंड 2 FADH एंड 2 ATP।
सो टोटल हमें 10 NADH 2 FADH 2 एंड 4 ATP मिले, मतलब टोटल 32 ATP सिंथेसिस होते हैं ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बट ये जो अब ये जो नंबर है ATP का, ये डिपेंड करता है कि सेल कौन सी शटल सिस्टम यूज़ कर रही है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ NADH फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू मैट्रिक्स, क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और जो ग्लाइकोलिसिस से NADH बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, साइटोप्लाज्म में बनते हैं। सो जो साइटोप्लाज्म में बने हुए NADH है उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा इनटू द मैट्रिक्स फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये ATP का नंबर तो वहाँ पे दो टाइप की शटल सिस्टम यूज़ की जाती है, एक है मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ अ ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम। तो डिपेंड करता है कि सेल कौन सी शटल सिस्टम यूज़ कर रही है, अकॉर्डिंग टू दैट शटल सिस्टम सेल विल प्रोड्यूस ATP। ठीक है, 32 ATPs बनते हैं सेल के अंदर ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो एनर्जी प्रोडक्शन या फिर जो एनर्जी सिंथेसिस की प्रोसेस है, ATP सिंथेसिस की प्रोसेस है, उसे ही हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। सो आई होप दिस video is helpful for you. If you have any queries regarding to this topic, you can ask me. I hope you like this video. Please share, like and subscribe. Thank you.